सियावर रामचंद्र जी की जय। मैं राकेश कुमार मिश्रा भारद्वाज आज आप सबके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाग्रंथ रामचरितमानस का अनुवाद उनकी चौपाइयों, दोहों, श्लोकों आदि को उच्चारित करते हुए अपने अल्प ज्ञान और बुद्धि के आधार पर आप सबके सामने महान रामचरितमानस में जो उद्धृत है भगवान राम की मोक्ष प्रदायिनी कथा, उसे थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मुझे न साहित्य का ज्ञान है, न ही मैं बहुत बड़ा भगवान राम की भक्ति से परिपूर्ण हूं। एक बड़ा ही तुच्छ मानव हूं। उनकी कृपा से मेरा जन्म हुआ है और चूंकि कल से नया वर्ष शुरू हो रहा है, रामनवमी भी शुरू हो रही है, चैत्र रामनवमी आने वाली है। तो इस शुभ अवसर पर ही मैंने सोचा कि शुरू करूं। राम की कथा कल से शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा वर्णन जिसमें आप अधिकांश आप सभी भक्तगण जानते ही होंगे, तुलसीदास जी के विषय में। अब तुलसीदास जी इतने महान व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके विषय में बहुत कम जानते हैं। मैं ही नहीं जानता हूं। अभी अचानक बीच में कुछ लोगों ने तुलसीदास जी पर तो नहीं, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई विश्व की सबसे महान कृति रामचरितमानस के एक दो पंक्तियों पर जब उंगलियां उठाई, तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए इस संदर्भ में। मैं बड़ा छोटा व्यक्ति हूं, आम इंसान हूं, आम जनता हूं, हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं। तो मेरा अपना जो अल्प ज्ञान है उसके आधार पर मुझे लगा कि इस बात को प्रचारित करना जरूरी है, भगवान राम की कथा को भी और गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में भी। सबसे बड़ा कारण क्या है कि अभी बहुत सारे कथाकार जो हैं, जो उतने प्रचलित नहीं हैं, वो राम कथाओं के नाम पर पता नहीं क्या क्या अपनी कथा सुनाते रहते हैं। मैं कल से ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं आप सबके सामने कि मैं सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ूंगा जैसे मुझे आता है, और उसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि भगवान राम की कथा का फिर से प्रचार हो। और भगवान राम की कथा सिर्फ एक धर्म विशेष की नहीं, क्योंकि जब भगवान राम ने अवतार लिया था, विष्णु भगवान ने अवतार लिया था, उस समय तो प्रैक्टिकली कोई धर्म था ही नहीं सनातन धर्म को छोड़कर। ये तो अभी बना है। खैर, पहले तुलसीदास जी का एक संक्षिप्त परिचय बाद में देखूंगा मैं, और कितना बात कर सकते हैं। वो इतने बड़े व्यक्तित्व के स्वामी हैं कि उनके विषय में कहना कुछ भी भगवान भास्कर को दिया दिखाने जैसा है।
फिर भी हर रामचरितमानस में जो गीता प्रेस के द्वारा छापी गई है उसमें शुरू में या बाद में उनका एक संक्षिप्त जीवनी है, परिचय है, उस पर थोड़ा बात करते हैं। प्रयाग के पास चित्रकूट जिला है और वहां पर राजापुर नाम का एक ग्राम है, जहां पर आत्माराम दुबे जी एक बड़े प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम हुलसी देवी था। ऐसा कहा जाता है कि संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्तमूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के समय से ही विलक्षणता यहीं से आ गई। एक तो हर शिशु, मानव शिशु 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है और तब जन्म लेता है। वो 12 महीने तक रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने जन्म लिया तो उनके मुंह में 32 दांत थे और उनके मुंह से रोने की जगह राम का शब्द निकला, इसलिए उनका नाम ही रख दिया गया राम बोला। उनका डील डॉल 5 वर्ष के बालक का सा था और जिस नक्षत्र में वो पैदा हुए उस नक्षत्र के विषय में ये एक मान्यता है, उस समय भी थी, कि इस नक्षत्र में अगर कोई शिशु पैदा होता है तो उसके पिता के जीवन पर ग्रहण लग सकता है। तो इसलिए सिर्फ 4 दिन के बाद ही, 4 रात्रि के बाद ही उनके माता पिता ने अपनी नौकरानी के हाथों उसे अपने यहां से निकाल दिया। ठीक है, उस दासी का नाम चुनिया था, या कुछ लोगों ने उसे मुनिया भी कहते हैं, नाम रखा। उसने बड़े चाव से, बड़े प्रेम से उस राम बोला बालक का पालन पोषण किया। लेकिन जब वो 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो राम बोला जी अनाथ हो गए और वह द्वार द्वार भटकने लगे, भीख मांग कर खाने लगे। इस पर जगत जननी पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आई और वे ब्राह्मणी का वेश धरकर प्रतिदिन उसके पास जाती और अपने हाथों भोजन कराती। ये लिखा हुआ है। अब कितना सच है कितना गलत है, इस पे न तो मैं दावा कर सकता हूं, न और किसी को दावा करना चाहिए, क्योंकि ये घटना लगभग 500 550 साल पहले की है। आप कैसे किसी बात पर हाँ या ना कर सकते हैं। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरि आनंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। अयोध्या ले गए। संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने जब गायत्री मंत्र का उच्चारण किया तो सारे लोग चकित हो गए, बिना सिखाए। इसके बाद नरहरि स्वामी जी ने वैष्णवों के जो 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की शिक्षा दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। ऐसा कहा जाता है कि बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार जो वो सुन लेते थे वो कंठस्थ हो जाता था। पहली बार वो सूकर क्षेत्र में पहुंचे शोरों में गुरु शिष्य, और वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी आए और काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्षों तक वेद, वेदांग, पुराणों, उपनिषदों सब का अध्ययन किया। आप समझ सकते हैं तुलसीदास के पास ज्ञान का कितना बड़ा भंडार था। वो उस जमाने के, उस समय के तत्कालीन सभी बड़े ऋषि महर्षियों ज्ञानियों से, जो सनातन धर्म के महान ज्ञानी थे,
उनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। अब इतना ही रहने दे रहा हूं, फिर कल बात करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री